हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मैथ का क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, ये आपका पहला जो क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं ये बीपीएससी में पूछा गया है। दूसरा जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो रेलवे में पूछा गया और तीसरा भी कराएंगे वो भी रेलवे में पूछा गया। सब एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो देख सकते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है ये आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख जाएगा, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि होता है कितना, 20% की हानि होता है और लेन देन में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपये में बेचना चाहिए। मतलब 24 रुपये में कितना नींबू बेचना चाहिए। तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको कोई भी लंबा चौड़ा मेथड नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, सिंपल कि जो कुछ भी आपको दिया हुआ है उसको ऊपर में लिखना है और नीचे में पैसा लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात हम एक लाइन लेंगे और जो कुछ भी ऊपर में मतलब दिया हुआ है आपको ऊपर में लिखना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए कह रहा है कि 45 नींबू को कितने बेच रहा है, 40 रुपये में। तो रुपया को आपको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, तो आप 40 नीचे लिख दीजिए और कितने नींबू को बेच रहा है, तो 45 नींबू को बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 20% को उसको हानि हो रहा है। मतलब क्या, 80% पे बेच रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 80 कर देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आप इक्वल टू के साइन लगाइए। ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरा लाइन जो अब इसमें लिखा गया है कि लेन देन में वो 20% के लाभ चाह रहा है। मतलब उसको बेच कितने पे रहा था, 120% पे। मतलब 20% के लाभ चाह रहा है। इसका मतलब क्या है कि 120% पे बेच रहा है। 100% तो है ही है वो चीज़ें। ठीक है, तो 120 पे बेच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 120% हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना रुपया में बेचना चाह रहा है, तो 24 रुपया में ये बेच रहा है। ठीक है, और कितना बेच रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना बेच रहा है, तो मान लेते हैं x बेच रहा है। ठीक है, यही आपका इक्वेशन बन गया। हम क्या बोल रहे हैं आपको कि जो कुछ भी गिवन रहेगा उसको ऊपर में लिखना है। आप एक सेकंड समझ लीजिए, सब आसान हो जाएगा। जो कुछ भी गिवन, मतलब आपको 45 नींबू था तो ऊपर में लिख दिए। कितने प्रतिशत के लॉस पे बेच रहा था, तो 80% के पे बेच रहा था, यानी कि 20% के लॉस पे, तो 80 ऊपर में लिख दिए। नीचे में हम क्या लिखे, रुपया लिखे। उसके बाद क्या लिखे कि अब वो क्या कर रहा है कि मतलब 20% का प्रॉफिट चाह रहा है। मतलब 120% पे बेच रहा है और कितना बेचेगा वो हमसे पूछा जा रहा है। कितने रुपये में, 24 रुपये में। इसको आप कट कीजिए। जब इस 24 से इसको कट कीजिएगा तो कितना आएगा, 5। इस 5 से इसको कट कीजिएगा तो कितना, 16 होगा। इससे इसको कट कीजिएगा, मतलब इसको 5 से काटिएगा तो 9 और ये कितना हो जाएगा आपका 8। इसको काटिए, ये 2 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया आपका कि x इक्वल टू कितना आ गया, तो 24 आ गया। तो आपके ऑप्शन में है 24 का। देखिए 24 नहीं, यहाँ पे 9 दूना 18 होगा। कितना होगा, 18। ठीक है, तो ये आपका 18 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 24 रुपये में अगर वो 18 बेचेगा नींबू, अगर 24 रुपये में 18 बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन समझ गए। और ऐसे ही हम क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं जो रेलवे में पूछा गया प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ गए ना, हम क्या बोले कि जो कुछ भी आपको है वो सबको ऊपर में और नीचे में सिर्फ और सिर्फ आपको रुपया शो करना है। चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखिए, ये हमारे नोट में एक्चुअली क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया। हम अभी आपको इस क्वेश्चन को मतलब पढ़ के पहले बताते हैं, उसके बाद हम आपको बना के दिखाएंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 30 रुपये में 50 की दर से आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो सबसे पहले बात इस लाइन को पकड़िए। पहला लाइन क्या कह रहा है कि 30 रुपये में 50 की दर से। तो सबसे पहले आपको रुपया जो दिया है 30, तो उसको कहाँ पे लिखिए, नीचे में लिख दीजिए। ठीक है, रुपया को आप कहाँ लिखिए, नीचे में। पेन चेंज कर लेते हैं, ये नहीं चल रहा है। देखिए, उसके बाद कितने की दर से, तो 50 की दर से, मतलब 50 बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसको क्या हो रहा है, तो 10% के हानि हो रहा है। तो मतलब क्या, 90% पे बेच रहा है चीज़ें, तो 90। अब बराबर के साइन दीजिए। अगिलका लाइन को आप पढ़िए क्या कह रहा है। अगिलका जो आपका लाइन है कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 रुपये में कितना आम बेचना चाहिए। समझ गया। तो फिर से यहाँ रुपया की बात हो रहा है, कितना, तो 28 की बात हो रहा है। कितना रुपया की बात हो रहा है, 28 रुपया की बात हो रहा है। ठीक है, और ये 20% के लाभ चाह रहा है। मतलब क्या, 120% पे बेचेगा चीज़ों को और कितना बेचेगा ये हमसे पूछा जा रहा है, तो x बेचेगा। ठीक है, हो गया, बात समझ गए। इसको आप जस्ट आपको कट करना है। कट कैसे कीजिएगा, इसको आप काट कीजिए यहाँ से, तो 4 से कितना हो जाएगा, 7, और 4 से कितना हो जाएगा, 30। इसको काट दीजिए यहाँ पे, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी इससे कट जाएगा। ठीक है, और ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे 7 बचे कितना हो जाएगा, 35, और एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ था
वो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आपका हो जाएगा मतलब कितना 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझ गए, देखिए इससे इसको काटे थे कितना हो गया, यहाँ पे मतलब 4 से काटे थे कितना 30 हो गया, अब 30 से इसको काटे थे 3 हो गया, ठीक है। और 3 से इसको काटे थे 3 से ये कट गया, ये 0 से ये कट गया, मतलब ये 7 × 5 = 35 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप 28 रुपया में अगर 35 बेचते हैं, क्या आम अगर 28 रुपया में 35 बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को अगर आप एक एक नियम से बनाएंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। और इस तरीके के जितना भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ आपको इसमें परसेंटेज चेंज रहेगा या क्वांटिटी चेंज होगा, समझ गए ना बातों को। तो आपको इसी तरीके से बनेगा ये सभी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, और ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं जो टेस्ट सीरीज में पूछा गया, और वो भी मतलब समझिए कि प्रीवियस ईयर टाइप ही है बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा डाटा को चेंज किया गया है। देखिए अब अगला क्वेश्चन को देखिए, हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आपका रेलवे के परीक्षा में ही पूछा गया है। तो देखिए, और ऐसा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी आया हुआ है। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष 360 रुपये में 144 संतरे खरीदता है और उन्हें 10% के लाभ पर बेच देता है, तो वह उन्हें प्रति दर्जन किस दर पर बेचता है। समझ गए क्वेश्चन को। देखिए इसमें कितना की बात कर रहा था, फिर से रुपया की बात कर रहा है, कितना रुपया, तो 360 रुपया की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना संतरा खरीदता है, तो 144। हम आपको क्या बोले कि रुपया छोड़ करके बाकी सब कुछ को आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और इसमें जो पहला लाइन है इसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है कि 100% की बात हो रहा है इसमें, ठीक है। ये चीज़ें अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे आप 100 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कोई 10% के लाभ पर बेचता है, इसके मतलब कितना हो गया कि 110 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में कितना होता है, तो 12, तो मतलब 12 को बेच रहा है। और कितना रुपया में बेचा जा रहा है यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 360 रुपये में 144 खरीदा, ठीक है। और कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, मतलब 100% की बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 10% के प्रॉफिट चाह रहा है, तो 12 बेचेगा, 10% का प्रॉफिट चाह रहा है, तो कितना रुपया में 12 बेचेगा। समझ गए बातों को। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ आपको कटने वाला उसको कट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस 12 से इसको कट कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इस 12 से इसको कट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इससे इसको कट कर दीजिए यहाँ पे, और 1 0 से इसको कट कर दिए। अब ये 3 से 11 में गुना हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 33 आने की 33 हो गया। इसका मतलब है कि 33 रुपये में जब 12 संतरा को बेचेगा, मतलब संतरा नहीं यहाँ पे, हाँ संतरा ही है, 33 रुपये में 12 संतरा को बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। जबकि इस क्वेश्चन को अगर आप एक एक नियम से करेंगे तो थोड़ा सा आपको लंबा चौड़ा हो जाएगा। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आता है ना उस सबको आप इसी पैटर्न पे डालिए, डायरेक्ट हो जाएगा। हम क्या बोले पैटर्न, कि जितना भी कुछ दिया गया सबको ऊपर लिख दीजिए और सिर्फ रुपया को नीचे लिखिए, और मतलब दोनों को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। प्रोसेस तो बहुत है लेकिन ये एकदम फैंटास्टिक है, इसी से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो इसी तरह का वीडियो हम मतलब 2-2 3-3 क्वेश्चन सब टॉपिक से उठा करके करेंगे, जो आपके एग्जाम में मतलब डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक से मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पिक करके लेकर आएंगे जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।